आपका आरआरबी क्लर्क मेंस है 1 फरवरी को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी 15 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिकॉज मैं चाहती हूं कि आपका इस साल कोई एग्जाम क्लियर हुआ हो ना हुआ हो, आपके दूसरे एग्जाम्स अच्छे गए हो बुरे गए हो, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, अभी बहुत सारे रिजल्ट्स पेंडिंग है एंड यू नेवर नो आपका लक कब आपका साथ दे दे और आपका सिलेक्शन हो जाए किसी अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक में। बट अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बाकी है और 15 डेज में आपको आपका सब कुछ देना है। यू हैव टू गिव इट योर ऑल बिकॉज ये आपका लास्ट एग्जाम है। आप अगर इतनी दूर आए हो, आपका प्रीलिम्स थोड़ा भी अच्छा गया है, आपका मेंस आपको अगर देने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड आपको ये क्लियर करना है एनी हाउ। अभी आपके पास 15 दिन है। मैं आपको बोल रही हूँ कि 8 to 10 लाइक 8 तो मिनिमम है। ये तो मतलब आपको इतना पढ़ना है और 10, 11, 12 इतना आप कर सको, जितने घंटे पढ़ सकते हो पूरा टाइम अपनी स्टडी में डिवोट करो। यू विल गेट लाइक अल्टीमेटली आपको फील होगा कि सब कुछ वर्थ इट था जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा देन यू विल फील लाइक दैट। और देखो 12 से ज्यादा नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि आप 15-16 आवर्स पढ़ रहे हो पूरे ड्रेन हो गए और जाके आपका एग्जाम बिगड़ गया, ये नहीं करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। आपको मैक्सिमम आवर्स अभी पढ़ना है बिकॉज सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे पेपर का लेवल ईजी आता है, लाइक रियली ईजी आता है, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते। अभी तक का जो पेपर का लेवल आ रहा है तभी आपकी जो है आउट ऑफ 200 मिनिमम, मतलब मैं जो हाईएस्ट स्टेट जो होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ जाती है, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, जैसे कि आई थिंक वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये सब में जो मैक्सिमम लाइक 130 अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप थोड़ा सेफर साइड पे हो। अगर आपकी प्रिपरेशन इजी टाइप की है, मॉडरेट टाइप की है, आप ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन अभी तक नहीं लगाए हो, आप बिगनर रहे हो, आप अभी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की हो, स्टिल आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लेवल ही ईजी आता है यार। आपको हाई लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ईजी लेवल की प्रैक्टिस करते चलनी है। और यही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको 130 प्लस स्कोर करना कैसे स्कोर होगा, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो मैं अभी आपको डिटेल में लिख के बताने वाली हूँ। और आपको प्रैक्टिस कहां से करनी, अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप डेली प्रैक्टिस के लिए ये लेकर रखो, तो यहाँ पे आपको आरआरबी क्लर्क स्पेसिफिक जाना है। देखो अभी जो 15 डेज है, हमारा मेन एम होगा कि हम एग्जाम के ऊपर लेवल का फालतू का अपने दिमाग में हम क्योस क्रिएट नहीं करेंगे। हम एग्जाम लेवल की चीज लगाएंगे, ना कि एग्जाम लेवल के ऊपर की। ठीक है, एग्जाम लेवल की लगाओ, वैसे भी मॉक्स में एग्जाम लेवल का बोल के भी आपको थोड़ा सा अप लेवल ही मिलेगा, तो आप एग्जाम लेवल की चीजें लगाओ। एग्जाम के ऊपर जाके अपने आपको ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की अभी जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन। क्योंकि आरआरबी क्लर्क रुकता क्यों है, बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। ये पेपर का लेवल इतना ईजी आता है कि आप सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हो और उसके कारण आप स्टक हो जाते हो, क्योंकि आप स्पीड में चीजें कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, आंसर नहीं आ रहा, फिर वापस से आप बनाओगे तो वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप कामली बनाओगे, ठीक है, पेपर अगर आप एकदम कामली बना रहे हो तो आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, वन गो में आंसर आएगा और आपके अटेम्प्ट्स जो है मैक्सिमाइज होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डेली प्रैक्टिस अभी करनी है 15 डेज, आपने गाइडली का पीडीएफ बंडल ले रखा है, तो यहाँ पे जाकर आप ये आरआरबी क्लर्क लेवल के ही सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। वहां पे जो आपको सेक्शन मिलेगा आरआरबी क्लर्क बॉक्स का, और अगर नहीं है तो अभी अच्छा खासा सेल चल रहा है, आप सेव 12 ये कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट्स हो तो ट्रस्ट मी, मेरी बात कहने पे जाओ और आप ये कोड लगा के गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लेना, आपको रिग्रेट नहीं होगा। मैंने काफी प्रैक्टिस की अपने टाइम पे गाइडली के मॉक्स के साथ और ये मुझे काफी हेल्पफुल रहा है, आपको भी रहे। फिलहाल आप देखो कि आपको क्वांट में क्या करना है। आपको क्वांट में सबसे पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड मैथ्स बनाना है, कम से कम 50 क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम जो आपका पेपर का लेवल होगा वो काफी इजी साइड पे होगा। ठीक है, इजी नहीं तो चलो इजी से थोड़ा सा अप हो सकता है, लेकिन मॉडरेट हाई इस लेवल का पेपर नहीं आता बिकॉज ये आरआरबी क्लर्क का है। तो यहाँ पे जो है आपको स्पीड मैथ्स के 50 क्वेश्चंस बनाने ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, आपकी कैलकुलेशन मेंटेन रहे, आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। सेकंड जो आपको ध्यान देना है वो अरिथमेटिक के 50 क्वेश्चंस मिनिमम में, ये जो है आपके डेली टारगेट्स होंगे फॉर अभी लास्ट 15 डेज। ठीक है, ये आपके डेली टारगेट्स होंगे। अरिथमेटिक के 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, मिक्स लेवल पे करना। मिक्स लेवल एज इन 2-3 क्वेश्चन उसमें प्रॉफिट लॉस के होने चाहिए, 2-3 एसआईसीआई के होने चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन होने चाहिए मिक्स लेवल पे। देखो आपको नहीं पता, हो सकता है एग्जाम में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन टफ आ जाए और आपके एसआईसीआई का क्वेश्चन इजी आ जाए, तो आपको हर तरह की चीजें लगा के चलनी है। एग्जाम में आपको स्मार्टली चीजों को पिक करना है। ठीक है, स्मार्टली आप पिक करोगे, जो क्वेश्चन इजी साइड पे है उसको पिक करोगे, टफ वालों को छोड़कर आगे बढ़ोगे, इजी वालों को पहले बनाओगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस आपको हर टॉपिक की करनी है, ऐसा नहीं कि मेरा टाइम एंड वर्क स्ट्रांग नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। कम से कम अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो इजी लेवल का बना के चलो। आपको अपने आप को थोड़ा ऐसा रेडी रखना है कि अगर आपको इजी चीजें मिल रही है वो कम से कम आपसे ना छूटे, तभी आपके 130 अराउंड आपके स्कोर होंगे। ठीक है, तो ये आपको रख देखना है। डीआई ये तो मस्ट है, मतलब डीआई आपकी लॉजिकल वाली हो गई मेनली, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल साइड पे ही ज्यादा डीआई आती है। अरिथमेटिक बेस पे भी अगर आएगी तो वो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बेस पे आएगी, तो वो वैसे भी आप कर लोगे।
तो आपको DI बनानी है कम से कम 5 या 10 डेली, मतलब आपको DI को अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड करना है, दैट्स इट। उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, इट्स लाइक हो जाएगा 5 to 10 DI, चलो 10 नहीं तो 5 तो कम से कम अभी आप डेली करोगे। एंड अगर आप क्वांट में वीक हो, अगर आपको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, क्वांट में आपको अलग से इसको पढ़ने की जरूरत है, तो आप इसके सेक्शनल मॉक्स लगा लो। अगर कमजोर हो तो लगाना है, नहीं तो हम फुल लेंथ मॉक लगाएंगे डेली एक, ठीक है। डेली आपको 2 आवर्स के लिए तो फुल लेंथ मॉक लगाना है, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि एक तो सिटिंग हैबिट चाहिए, दूसरा ऐसा होता है कि क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें, फटाफट सब्जेक्ट स्विच होता जाता है, तो आपका ब्रेन एक्टिव भी नहीं रहता, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। आपका फर्स्ट सेक्शन जैसा गया, सेकंड जैसा गया, लास्ट सेक्शन आते आते आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो आपको आपकी सिटिंग हैबिट बनानी है, प्लस सिटिंग हैबिट के साथ साथ आपको आपकी प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रखनी है। लास्ट के 15 डेज आपको डेली लगाना है यार, 2 आवर्स इसमें दो, मतलब मुझे और कुछ नहीं पता, बाकी आप कट आउट कर दो, लेकिन मॉक आपको डेली लगा। मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू वांट टू क्लियर इट यू हैव टू फॉलो दिस, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब रीजनिंग में हम आ जाए तो आपको पजल, कम से कम 5 पजल, ये एग्जाम लेवल लगाना है। 5 पजल एज इन आप एकदम ज्यादा डिफिकल्ट पजल उठा के बैठ गए और आपसे नहीं बन रही, ये चीज नहीं करनी है, आपको एकदम एग्जाम लेवल लगाना है। 5 पजल, एक पजल में 5 to 6 मिनट लेकर चल रही हूँ, बिकॉज उससे टफ लेवल का यहाँ पे आता नहीं तो 130 लगभग स्कोर यहाँ पे जाता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 to 6 मिनट्स लेकर चल रही हूँ, मतलब 45 to 50 मिनट्स में आपके ये 5 पजल्स लग जाएंगे। ये आपको लगाने हैं। मिसलिनियस की प्रैक्टिस करनी है, जो कोडेड वाली चीजें हो गई, जो भी आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का मिसलिनियस है वो करना है, और लॉजिकल रीजनिंग आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे बहुत इजी लेवल का आता है, लॉजिकल वही स्टेटमेंट, असम्पशन, ये सारी चीजें आते हैं इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, बीट इंग्लिश बीट हिंदी, दैट इज रीडिंग, दैट्स इट। अभी आपको 15 डेज में कुछ नहीं करना, मैं आपको नहीं बोलूंगी जाके ग्रामर के रूल्स पढ़ो, जाके वोकैबुलरी याद करो, ये हो गया जितना होना था, और वैसे भी इसका लेवल बहुत ईजी आता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, सिर्फ अपना एक फ्लो मेंटेन रखना, ताकि एग्जाम में जाके ये ना लगे कि यार क्या पढ़ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जनरली सुबह सुबह के टाइम पे हम एग्जाम दे रहे होते हैं, ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता, हम पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, हमको नहीं समझ में आता भाई क्या लिखा है क्या नहीं, ठीक है। पूरा पढ़ के लास्ट में जाके लगता है कि क्या पढ़ा समझ नहीं आया। तो ये चीज ना हो, फ्लो मेंटेन हो, इसके लिए 1 आवर अप्रॉक्स आप डेली इंग्लिश की रीडिंग करके चलो। बाकी आप मॉक लगा रहे हो तो मॉक से आपका कवर हो जाएगा। हाँ, आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो उन सब्जेक्ट का आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। एक चीज आपको ये मेक श्योर करनी है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है आप इसका सेक्शनल मॉक लगा लो। हिंदी का भी सेम ही अप्रोच है, हिंदी वीक है तो इसका सेक्शनल मॉक लगा लो। रीजनिंग आई थिंक किसी का वीक होता नहीं है, स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आपको रीजनिंग में थोड़ी ब्रशअप की जरूरत है, आप उसका भी सेक्शन मॉक लगा लो। बाकी फुल लेंथ मॉक तो आपको डेली लगाना है, मतलब ये आप उठते ही लगा लो और इसको एनालाइज करो, ठीक है। मॉक लगा के मॉक को एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट। जो गलत किए हैं उनको देख लो, ठीक है। जो नहीं आ रहा नहीं हो रहा उसे छोड़ दो, क्योंकि 15 डेज में आप वैसे भी कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो गलत किए हैं उनको देख लो कि गलत क्यों हुए हैं, वहां से आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इंप्रूव हो जाएंगी तो एग्जाम में वो चीज काम आएगी। तो जीए का बता दूं, जीए का आपका जो अभी आईबीपीएस के एग्जाम्स हुए हैं, एसबीआई के एग्जाम्स हुए हैं, इवन आरआरबी का जो पीओबी हुआ है, सिंपल सा जीए रहा है। जो अगर करंट बेस्ड आया है तो वो 1 लाइनर फॉर्म में आया है, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा नहीं रहा है कि बहुत पास्ट के मंथ का, बहुत रिसेंट मंथ का, उसको जो मन है वो पूछा है। करंट बेस्ड आया है तो वो 1 लाइनर के फॉर्म में आया है, सिंपल। या फिर स्टैटिक्स आया है, अब अगर ये आपको आता है तो आपको आएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा, क्योंकि स्टैटिक में भी वो कुछ सर्टेन चीजें नहीं पूछ रहा कि नेशनल पार्क पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो स्टैटिक में भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। पॉइंट ये है कि स्टैटिक में भी सर्टेनिटी नहीं है, तो आप स्टैटिक के पीछे तो अभी भागो मत। करंट में जो आ रहा है वो 1 लाइनर फॉर्म में आ रहा है, बहुत ज्यादा डीप नहीं आ रहा है। देखो अभी तक का जो पैटर्न है, इवन आरआरबी पीओबी हो गया है, ऑल्दो अभी तक ऐसा हुआ है कि आरआरबी क्लर्क का जीए काफी हाई लेवल पे रहा है, बट स्टिल यार जीए तो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो जो चीज प्रेडिक्टेबल है, जो आपके बाकी के 4 सब्जेक्ट जहां पे एक्चुअल में आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उनको आपको टारगेट करना चाहिए 15 डेज में। इसको छोड़ दो नहीं बोल रही, इसको आप 1.5 से 2 आवर देकर चलो, दिन भर आपको जीए नहीं पढ़ना है। और जो आप ये 1.5-2 घंटे दे रहे हो, मेरे हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लास्ट के 5 मंथ्स उठाने चाहिए, मतलब आपका फरवरी में एग्जाम है तो आपका जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, अक्टूबर, सितंबर, यहां से उठा लो। वैसे भी इतना आपने किया होगा, आरआरबी पीओ दिया है अगर, या दूसरे क्लरिकल पीओ के एग्जाम्स दिए तो इतना आपने किया होगा। इसको उठा लो और रिवीजन ले लो मल्टीपल टाइम्स, जितनी आप रिवीजन ले सको उतने मल्टीपल रिवीजन्स ले लो। मैं आपको बता रही हूँ ज्यादा आपको डीप जाने की, डीप डाउन जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा ऊपर से आइडिया होना चाहिए हर एक न्यूज का, कि कुछ भी न्यूज पूछ रहा है तो आपको ऊपर से पता होना चाहिए व्हाट इज द न्यूज अबाउट, ठीक है। लेकिन ये होना
चाहिए कि आप भले डीप मत पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, लेकिन 4 से 5 महीने कंप्लीट कर लो अच्छे से। एक चीज आप कर सकते हो, जो अगर कोई अभी मैराथन ले रहा है तो आप मैराथन के साथ कवर कर सकते हो, ठीक है। मैराथन के साथ आप चलो तो थोड़ा टीचर्स के आइडिया से पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी कोई आरआरबी क्लर्क के लिए अगर मैराथन नहीं ले रहा है तो पीओ, आरआरबी पीओ के लिए बहुत से टीचर्स ने मैराथन ली थी, जैसे कि अड्डा में लिए थे सर, ठीक है। गाइडली का लिया था, गाइडली में लिया गया था, आदित्य सर थे यहाँ पे आई थिंक। तो मैंने 2-3 मैराथन मैंने खुद देखी थी, तो आप वो मैराथन से कवर कर सकते हो। बाकी अभी 1 महीना जो आरआरबी पीओ के बाद का 1 महीना है वो आप पढ़ के चल सकते हो। कंप्यूटर का सिंपल सा है, अरोरा एजुकेटर करके सर है, ठीक है, अरोरा एजुकेशन का। यहाँ पे सर आपके एमसीक्यू फॉर्म्स में क्लासेस लेते हैं। आरआरबी पीओ के टाइम पे अभी 17 to 18 लेक्चर्स इनके थे। अगर अभी क्लर्क का लेक्चर नहीं लिया जा रहा है तो आप ये लेक्चर्स गो थ्रू कर लो, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता, देखो अगर आपने आरआरबी पीओ मेंस दिया है तो आप कंप्यूटर तो थोड़ा बहुत कर लियोगे, आपको सिर्फ जाके सर की एक लेक्चर्स लेने हैं, क्लासेस लेने हैं। देखो कंप्यूटर का लेवल टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, लेकिन स्टिल कंप्यूटर में, जीए में, यहाँ पे हम अभी बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मार सकते, बिकॉज यहाँ पे आपका आउटपुट कम है। कंप्यूटर आपका आता 20 मार्क्स का है, आप अगर सिर्फ कट ऑफ निकाल रहे हो तो भी इट वुड बी सफिशिएंट अगर आप बाकी सब्जेक्ट से अच्छा स्कोर कर रहे हो। कंप्यूटर वैसे भी आरआरबी क्लर्क में टफ साइड पे ही आता है, तो यहाँ पे आप यहाँ से अरोरा एजुकेटर की प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप एकदम न्यू हो, आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है कंप्यूटर, तो पहले कोई पीडीएफ उठाओ, पीडीएफ से एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। उस पीडीएफ को एक बार रिव्यू ले लो, गो थ्रू हो जाओ, समझ लो, और यहाँ पे जाकर फिर आप इनके लेक्चर्स देख सकते हो। आपका कंप्यूटर मतलब इजीली कवर हो जाएगा। देखो अगर आप किसी भी लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट से हो तो आपका अराउंड 120 मार्क्स में भी, ये मैं आउट ऑफ 200 बता रही हूँ, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। हम एकदम सेफेस्ट लेकर चल रहे हैं कि अगर आप 130 मार्क्स तक टारगेट करोगे तो आपका इन एनी केस, इन एनी स्टेट आपका सिलेक्शन आई थिंक हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो इतनी जाती है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बता रही हूँ, अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं तो आपकी चीजें फिर अलग से वेरी करेगी। सो हाउ यू कैन टारगेट, मैं ये टारगेट आप कैसे कर सकते हो बता रही हूँ कि 130 मार्क्स आप टारगेट कैसे कर सकते हो। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, और लेवल होता है काफी इजी साइड पे। अगर आप कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को स्किप भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो आपको यहाँ पे 40 मार्क्स अराउंड आपको रीजनिंग में टारगेट करना पड़ेगा। मतलब आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अगर आप 40 में से 30 क्वेश्चन भी बना रहे हो, तो आपका इजीली 37.5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। तो कम से कम आपको 30-32 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बनाना है। जितने ट्रिकी वाले हैं वो छोड़ देना, बाकी आपको बनाने पड़ेंगे। क्वांट में 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और यहाँ पे भी आपको 35 मार्क्स अराउंड टारगेट करना है, जो कि बनाए जा सकते हैं बिकॉज पेपर का लेवल ही बहुत ईजी आता है। और अगर आपको एक्चुअल में 130 मार्क्स टारगेट करना है तो आपको क्वांट, रीजनिंग या फिर इंग्लिश और हिंदी जो आपका है यहीं से टारगेट करना पड़ेगा। जीए कंप्यूटर अनप्रेडिक्टेबल है, स्टिल जीए कंप्यूटर का मिला के आप अराउंड 20 मार्क्स तो आप इनको मिला के ला सकते हो, ठीक है। जीए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10-10 कम से कम मिनिमम में 10-10 नंबर आपको स्कोर करने हैं। यहाँ पे 10 आउट ऑफ 20 मतलब कि आपको 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से 10-10 20 हो गया आपका 20, यहाँ पे 35 40, और यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी में आप जितना रीडिंग करोगे, जितनी आपकी रीडिंग लोगे, उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा। तो 30 to 35 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अगर मैं मिनिमम मान के चलूँ कि आप इसमें 30 भी स्कोर करो तो 40, 70, 100, 105, 100, 105, 115, 125, तो 125 मार्क्स आपका यही हो गया। और अगर आपको बेस्ट में 130 स्कोर करना है तो यहाँ पे आपको अराउंड 35 स्कोर करना पड़ेगा। देखो किसी सब्जेक्ट में अगर आपने कम स्कोर किया है तो आपको दूसरे में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा और अपनी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। इतना तो लाइक बेसिक नॉलेज आपके पास है ही, लेकिन ये आप इतना टारगेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लेवल ईजी आता है। ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि टफ मॉडरेट पेपर में इतना कट ऑफ जाएगा, इतना नहीं जाएगा। अगर पेपर का लेवल बढ़ता है देन 100% आपका जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा। लेकिन ये मैं यूजुअल पेपर जो आपका हर साल आता है उस बेसिस पे बता रही हूँ, या जो लास्ट ईयर आपका जितना कट ऑफ रहा है उस बेसिस पे बता रही हूँ कि आपको इतने स्कोर करने पड़ेंगे ताकि आपका इतना क्लियर हो जाए। अभी मैं 2026 के जितने भी बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स होंगे, चाहे वो रिपीटर हो चाहे बिगनर हो, मैं क्लासेस लेना स्टार्ट की हूँ और मेरी क्लासेस में आपको पता चलेगा एग्जाम रेलिवेंट क्या चीजें हैं, एग्जाम रेलिवेंट अप्रोच, दैट्स इट। मतलब मैं आपको सिर्फ ये सिखाने वाली हूँ कि एग्जाम कैसे निकलता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने सारे मेंस क्लियर किए हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे एग्जाम निकलता है, क्या करना पड़ता है एग्जाम निकालने के लिए। और उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस में विजिट कर लो। गाइडली का आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लेना चाहिए ताकि आप डेली प्रैक्टिस वहां से करो, प्रीलिम्स से मेंस लेवल तक की, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रश अप हो जाए। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, कमेंट में कुछ अच्छा लिख कर जाओ, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपका ये एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू।